जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आने वाली 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशंस, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि आपकी राशि से भाग्य भवन में बैठे हुए हैं गुरु, एक केंद्र के मालिक त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, जो कि एक भाग्य स्थान कहलाता है, यानी एक गुरु की स्थिति भी ठीक है। केंद्र के मालिक त्रिकोण में है, अच्छे भाव में बैठे हैं, बिना किसी दुष्प्रभाव के बैठे हैं, यानी गुरु बली है। अब ये गुरु शुक्र की राशि में है, भाग्य स्थान में है, और अब वो चंद्रमा की कक्षा के अंदर चले गए। यानी वृषभ राशि है, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिला। इससे पहले ये सूर्य के नक्षत्र में थे, कृतिका में। अब ये गए हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र वैसे तो सब बहुत प्रिय नक्षत्र होता है, और गुरु के लिए परम मित्र हैं चंद्रमा। गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना सुख की स्थितियों को बढ़ा देता है, आपके जीवन में सुख की स्थितियों को बेहतर कर देता है। ये गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा एकादशेष है, एकादश भाव लाभ का, प्राप्तियों का, इच्छा पूर्ति का, जीवन में आगे बढ़ने का, या आप जो काम करते हैं उसमें हेल्प का है, उसमें फायदे का नक्षत्र कहलाता है। अब गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं तो चंद्रमा कौन है? लाभेश, यानी भाग्य का सीधा लाभ से संबंध, धन के कारक का सीधा लाभ से संबंध। अब नौकरी में प्रमोशन मिलना, नई नौकरी प्राप्त करना, या किसी भी तरीके से भाग्य का बेहतर होना, या जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। इच्छा पूर्ति का भाव है कि हमारी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, वो कहाँ से होगी? 11th हाउस से होगी। हमें जीवन में कुछ बेहतर चाहिए, हमें जीवन में कुछ अच्छा लाभ चाहिए, कुछ ऐसी स्थिति चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं हमें वो मिल जाए, वो लाभ है। अब चौथे घर का मालिक है, 11वें घर के मालिक के नक्षत्र में यहाँ बैठा है, यानी भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति से संबंधित लाभ देगा ये प्लेनेट। जीवन साथी से लाभ मिलना, जीवन साथी का जीवन में आना, उससे लाभ मिलना, या जीवन साथी से आने से भाग्य उदय होना, जीवन साथी मिल जाना, जीवन साथी को नौकरी मिल जाना, ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये 7th लॉर्ड इन 9th हाउस और 11th हाउस के मालिक के नक्षत्र में है। यहाँ से बैठ के गुरु यहाँ देखते हैं, इसलिए मान सम्मान बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ती है तो अकेले गुरु ने क्या बनाया? 1, 5, 9 से संबंध बनाया। इसको कहते हैं त्रिकोण का लक्ष्मी योग, एकादश के भाव के स्वामी के नक्षत्र में। यानी गुरु बहुत बली है, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 13 जून से 20 अगस्त की ये स्थिति आपके लिए बहुत ही खासम खास हो सकती है, क्योंकि गुरु अब यहाँ अच्छे भाव में बैठकर एक अच्छे ग्रह के नक्षत्र में है, जो कि लाभ स्थान का मालिक है, यानी एक शुभ स्थिति को पैदा करने वाला ऐसा गुरु कहा जाता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी बेहद शुभ स्थिति हम इसको यहाँ कह सकते हैं। जय श्री राम।